बिहार चुनाव, लोक और लोकतंत्र। आखिर आ गया वो दिन, चले थे जिसकी आरजू लेकर। आप तो जानते ही हैं कि चुनाव आ गया है। पूरा बिहार या कहें पूरा भारत एक नशे में पड़ गया है, जैसे कोई बड़ा पर्व आ गया हो। 3 चरण में होने जा रहे इस चुनाव में, जो 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर की तारीख को होने वाला है, ऊंट किस करवट बैठता है देखने लायक दृश्य होगा। बड़े बड़े महारथियों ने अपनी अपनी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। गठबंधन और महागठबंधन की इस तकरार में आवाम बिहार किधर है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। लोकतंत्र तो यही है ना, लोक की बात, प्रजा की बात। चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रही राजग हो, या प्रमुख विपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ रही महागठबंधन, सब अपना अपना राजनीतिक ताल ठोक रहे हैं। देहात, शहर या अपेक्षाकृत बड़े शहर बिहार के इस राजनीतिक संग्राम में उसके अखाड़े बनकर उभर रहे हैं। परंपरागत तौर पर होने वाली रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतर वर्चुअल रैलियों और सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने अब अपने आप को प्रचार का सबसे मजबूत धड़ा साबित कर दिया है। गठबंधनों का बनना और बिगड़ना युद्ध स्तर पर जारी है। संगठनों का कायाकल्प और सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही पोस्चरिंग भी नए राजनीतिक समीकरणों और संस्कृतियों को गढ़ रही है। तमाम फायदे और नुकसान जातीय और धार्मिक साठगांठ के साथ स्थापित किए जा रहे हैं। यहां हमारी जनता भी कुछ पता लगाने से पहले अपने उम्मीदवारों की जातीय स्थिति को समझना अपना परम धर्म मानती है। नई उम्मीदें तो हम बिहारियों को भी लुभाती हैं, लुभाती रही हैं, पर जाति और धर्म के लगे हुए धुंधलके के साथ। लोजपा, हम और ऐसे ही कई घटक दलों से मिलकर बने बिहार के गठजोड़ों में केवल और केवल जातियों का गणित ही खिलाड़ी होता है। कोविड, लॉकडाउन, बाढ़, बेरोजगारी, किसान, शिक्षा जैसे मुद्दों को छोड़कर हमारे युवा वोटरों ने सारा ध्यान रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत मामले में लगा रखा है और अपने राज्य की अस्मिता और वफा को इन्हीं गुत्थियों में उलझा रखा है। व्यक्तिगत तौर पर सुशांत के जाने का दुख हम सबको, और खासकर एक बिहारी होने के नाते हम बिहार वासियों को सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अब सवाल बिहार के 14 करोड़ लोगों के भविष्य का है, जो सीधे सीधे इस चुनाव से जुड़ा हुआ है। मौजूदा सरकार और उसकी विफलताओं के मद्देनजर एक बात जो बिल्कुल स्वयं सिद्ध है, राज्य का एक बड़ा तबका उससे बुरी तरह नाखुश है। और लोकतंत्र कितना भी खराब और जर्जर हो जाए, एक दिन तो तंत्र का न होकर लोक का ही होता है। फिर भले ही 5 साल उसकी गुहार कोई न सुने, तो अब की सरकार तो परेशानी में है। पर सवाल उठता है कि नीतीश नहीं तो फिर कौन? ऐसा भी नहीं है कि बिहार की जनता इस लोकतंत्र के चुनावी कहे जाने वाले खेल का शिकार कोई पहली दफा बनी है। इससे पहले भी हम अनेकों बार जाति और धर्म के नाम पर राजनीतिक सूली चढ़ चुके हैं, पर इस बार मामला इतना सरल दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस बार मैदानी जंग की तैयारी और तरीका तीनों ही भिन्न होने वाले हैं। श्याम रजक और जीतन राम मांझी ने अपने सारे राजनीतिक चाल चल दिए हैं और सांस रोके परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने आप को दलितों का अकेला और निर्विवाद नेता और शुभचिंतक होने का दावा करने वाले रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान का जादू कहीं भी चलता दिखाई नहीं दे रहा है। लालू यादव के नाम पर राजनीति कर रहे उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने अपने पिता को ही पोस्टरों से गायब कर दिया है, जिसका विश्लेषण राजनीतिक पंडितों ने यह किया है कि अब वो और उनका दल नई राजनीतिक जिम्मेदारियों और परिभाषाओं को अपने सफर में तय करने जा रहा है। लेकिन विडंबना की प्रकाष्ठा यह है कि उनकी राजनीतिक साख उसी लालू यादव की सामाजिक साख के कंधों पर टिकी हुई है, जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। इधर कांग्रेस और भाजपा राज्य की राजनीति में देशव्यापी मुद्दों को खींच लाने की जुगत में भिड़ी हुई है।
और अपने अपने दांव लगा रही है। आखिर में पुष्पम प्रिया चौधरी की भी कुछ बातें, वो अपने आप को एक ऐसा विकल्प सिद्ध करने की कोशिश कर रही हैं जो बिल्कुल किसी नए ही मूड में है। पर उनकी भी एक भारी कमी यह है कि वो उस जनता से ही नहीं जुड़ पा रही हैं जिनके प्रतिनिधित्व का दावा है। जब पहली मर्तबा हमने अपने राजनीतिक आचरण में लोकतंत्र को लाया और अपनी गरीबी और उम्मीद से भरी हुई आवाम को ये उम्मीदें दी कि लोकतंत्र उनके जीवन को नई दिशा और नई सूरत देगा, तो जन सैलाब उठा और वोट देने चल पड़ा। और ये उस वक्त से बस इस प्रतीक्षा में है कि एक न एक दिन हम 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा किए गए मौलिक अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के जरिए हासिल कर लेंगे। पर उसके बाद कई बार ये राजनीतिक पर्व आया, पर जनता के हाथ कुछ खास लगा नहीं। पर सकारात्मकता और जीवटता की हद देखिए कि हम अभी भी उम्मीदवार बैठे हैं। लेकिन 2020 का ये विधानसभा चुनाव हमें कौन सी सरकार देता है, ये तो अभी देखने वाली बात होगी। परंतु एक लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर और एक आजाद कौम होने के नाते ये हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि इन असंवेदनशील, मिजाजन निरंकुश और निष्क्रिय सरकारों को इस बार कम से कम उनके संवैधानिक कर्तव्यों की तो याद करा ही दें। नैतिक जिम्मेदारी की बारी अगली बार।